ओम नमः शिवाय। सज्जनों, आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सत्र में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली महाशिवरात्रि के बारे में और उसकी शुभ तिथि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। आज हम महाशिवरात्रि के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं, तो कृपया आप इसको पूर्ण रूप से शुरू से लेकर के अंत तक सुनिए। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत खास है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। अन्य मान्यताओं के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में प्रथम बार भगवान श्री आशुतोष के शिवलिंग का स्थापन और पूजन अभिषेक अनादिकाल में महाशिवरात्रि के दिन से ही प्रारंभ होना माना गया है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि हमारे सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन माह में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दरअसल चतुर्दशी तिथि जो है वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उन्हीं को समर्पित है, और इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन भी किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए शिवरात्रि का बेहद शुभ मुहूर्त माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूरे मनोयोग से, मनोभाव से आराधना की जाती है। माना जाता है इस दिन महादेव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। ऐसे में इस दिन व्रत रखने वालों पर भगवान आशुतोष और मां पार्वती अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने पर जो अविवाहित लोग हैं उनको अच्छे वर एवं वधू की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और जीवन में खुशहाली आती है। इस साल महाशिवरात्रि की सही तिथि को लेकर के उलझन की स्थिति बन रही है। ऐसे में जानिए 26 या 27 फरवरी कब रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत और किस तरह संपन्न होगी भगवान शिव की पूजा। तो हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। यह तिथि इस साल 26 फरवरी की सुबह 9:06 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का जो समापन है वो 27 फरवरी की सुबह 7:55 पर होगा। चूंकि 5 महारात्रियों में महाशिवरात्रि एक प्रमुख रात्रि है जिसमें भगवान का पूजन रात्रि में विशेष रूप से संपन्न किया जाता है। ऐसे में शिवरात्रि का जो व्रत है वो 26 फरवरी के दिन ही रखा जाएगा और 26 फरवरी बुधवार की रात को महादेव की पूजा संपन्न की जाएगी। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने के विशेष मुहूर्त हैं, तो जिनमें दिन के जो मुहूर्त हैं वो भगवान शिव के लिए सुबह 6:47 से प्रारंभ होकर के सुबह 9:42 तक पहला प्रथम मुहूर्त जलाभिषेक का माना जाता है। जलाभिषेक का दूसरा शुभ मुहूर्त 11:06 से दोपहर 12:35 तक माना जा रहा है। जलाभिषेक करने का दोपहर का जो मुहूर्त है वो 3:25 से शाम 6:08 तक रहेगा। जलाभिषेक करने का
अगला मुहूर्त 8:54 से लेकर के रात्रि के 12:01 तक रहने वाला है। अब महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। महाशिवरात्रि में भगवान शिव का पूजन या तो एक बार या रात्रि के चारों प्रहरों में किया जाता है। अगर आप पूर्ण भाव से भगवान शिव का पूजन करना चाहते हैं तो प्रथम प्रहर का जो पूजन मुहूर्त है वो सायं 6:19 से रात्रि के 9:26 तक रहेगा। द्वितीय प्रहर का जो मुहूर्त है वो रात्रि के 9:26 से लेकर के 12:34 तक रहेगा। तृतीय प्रहर का जो मुहूर्त है वो रात्रि के 12:34 से लेकर के 3:41 तक रहेगा। चतुर्थ प्रहर का जो मुहूर्त है वो रात्रि के 3:41 से प्रारंभ होगा और 6:48 प्रातः तक रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान के पश्चात महादेव शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। पूजा सामग्री में बेलपत्र, भांग, गन्ना, धतूरा, तुलसी, जायफल, मिष्ठान, ऋतुफल एवं चंदन आदि को सम्मिलित किया जाता है और बेल फल का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। भगवान शिव को समर्पित करके उनसे अनंत फलों की प्राप्ति की जा सकती है। महादेव के सभी मंत्रों में जो सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को पढ़ते हुए समस्त सामग्री को भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। अब महादेव को हम किन किन वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं तो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव को ठंडाई का प्रसाद लगाएं, हलवा बना करके प्रसाद लगाएं, भांग के पकौड़े खिला सकते हैं, मालपुआ का प्रसाद लगा सकते हैं और लस्सी का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम मखाने की खीर, केसर डाल करके भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। आज हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो हमारे मन में कामनाएं रहती हैं उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हम किस प्रकार के शिवलिंग का प्रयोग करें, क्योंकि शास्त्र में बहुत प्रकार के शिवार्चनों को बताया गया है। तब यदि हम पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं और पितरों की मुक्ति चाहते हैं तो हमें रजत अर्थात चांदी के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वैभव की प्राप्ति के लिए एवं सत्यलोक की प्राप्ति के लिए हम सोने के शिवलिंग का पूजन करें। पुष्टि की प्राप्ति के लिए हमें तांबे या पीतल के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। सुंदर यश प्राप्त करने के लिए कांसे के शिवलिंग का पूजन करें। मारण का प्रयोग, क्योंकि भगवान शिव विनाश के देवता भी कहे गए हैं, अतः जो तांत्रिक मारण का प्रयोग करते हैं वो लोहे के शिवलिंग का प्रयोग करें। स्तंभन को करने के लिए हल्दी के शिवलिंग का प्रयोग करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। आयु की वृद्धि के लिए और आरोग्यता प्राप्त करने के लिए शीशे के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। श्री धन, संपदा, वैभव को प्राप्त करने के लिए रत्न के शिवलिंग का पूजन करना विशेष फलदायी कहा गया है। अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए गोमय से निर्मित शिवलिंग का पूजन स्वयं करना चाहिए और स्वयं के लिए करना चाहिए। यदि आप गोमय से निर्मित शिवलिंग का पूजन दूसरे के लिए करेंगे तो यह मारण प्रयोग में आ जाता है, यह मारक होता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के शिवलिंग जैसे गंधमय शिवलिंग, अन्नमय शिवलिंग, कस्तूरीमय शिवलिंग, गोरोचनमय शिवलिंग इत्यादि शिवलिंगों का वर्णन भी शास्त्रों में पूजन करने का विधान हमें मिलता है। इनका अर्चन, वंदन विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। परंतु पार्थिवेश्वर भगवान शिव अर्थात मिट्टी से बने हुए शिवलिंग और मां गंगा जी की बालू, रेणुका आदि से बने शिवलिंग, इनका पूजन करना सर्वोपरि है एवं सर्व सुगम बताया गया है। इससे चतुर्वर्ग अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देने वाला कहा गया है। अब हम बात करते हैं रुद्राभिषेक की।
हम किस जल से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार की कामनाओं को पूरा करने के लिए जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न पदार्थों से अभिषेक करने पर विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति हुआ करती है। तो आइए जानते हैं शिवजी पर विभिन्न पदार्थों की धारा चढ़ाने से विभिन्न कामनाएं सिद्ध होती हैं, वो क्या हैं। तब जलधारा से अभिषेक करने पर वृष्टि हुआ करती है, अर्थात बरसात होती है। कुशोदक, कुशा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर व्याधियां शांत होती हैं। यदि आपका घर आदि व्याधि से पीड़ित है तो कुशोदक से आप भगवान शिव का अभिषेक करें। दधी की धार से भगवान का अभिषेक करने पर संतान एवं पशुओं की वृद्धि हुआ करती है। गन्ना के रस से यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करें तो विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति हुआ करती है। अगर हम मधु या शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें तो कोष अर्थात खजाना प्राप्त होता है या हमारे खजाने में वृद्धि होती है। घृत की धार से भगवान शिव का अभिषेक करने पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वेद सुलक्षणा देशी गौ के शुद्ध दूध की धारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने पर हमें संतान की प्राप्ति हुआ करती है और हमारे संतानों की रक्षा भगवान सदाशिव करते हैं। तीर्थ के जल की धारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने पर भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। तो सज्जनों, भगवान आशुतोष बड़े ही सहज सरल कहे गए हैं। आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, जो थोड़े में प्रसन्न होकर के मन चाहा वरदान प्रदान करते हैं। आप भगवान शिव का पूजन करके अपने जीवन को आनंदकारी, कल्याणकारी और मंगलकारी बनाएं। पुनः अगले सत्र में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।